This video we will see electron delocalization effect on acidic strength. क्या मतलब हुआ इस बात का? सबसे पहले हम लोग एक स्टेटमेंट देखेंगे, देन वी विल सी हाउ टू प्रोसीड विद दिस. स्टेटमेंट क्या कहता है? फॉर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन स्टेटमेंट इज दिस कि एसिड जिसका कंजुगेट बेस को डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है वो मोर एसिडिक होते हैं दैन द सिमिलर एसिड हुज कंजुगेट बेस हैज ओनली लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो फर्स्ट वी विल राइट द स्टेटमेंट, देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या इसका मतलब क्या है. एन एसिड which have conjugate base gas with delocalized electrons are more acidic than a similar acid which has only localized electrons. Okay. अब क्या कहना चाह रहा है कि एसिड जिसका कंजुगेट बेस के लिए हम लोगों ने देखा था कि वी विल लीव द H प्लस साइन फ्रॉम दैट. मीन्स अगर RCOOH इज़ द एसिड तो इसका कंजुगेट बेस क्या होगा? कंजुगेट बेस हो जाएगा RCOO. अब हम लोग H प्लस साइन को इसमें से लीव आउट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कंजुगेट बेस. ये हमने पहले वीडियो में पढ़ा है. अगर आप लोगों को कहीं कन्फ्यूजन हो कंजुगेट बेस कंजुगेट एसिड तो यू कैन गो थ्रू दैट. ठीक, अब इसमें हम समझते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन हम कैसे पता करेंगे कि डीलोकलाइज्ड होगा या लोकलाइज्ड होगा. तो इसके लिए पॉइंट याद रखना है, ध्यान रखना है हमने कि इलेक्ट्रॉन्स अगर इलेक्ट्रॉन्स आर on atom bonded to the sp3 carbon, ठीक है, then electrons are localized. ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? देखो एग्जाम्पल CH2 CH CH2 O माइनस. अब इस केस में हम लोग देखेंगे इसमें क्या है, क्या कंडीशन है? इफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑन एटम बॉन्डेड टू द sp3 कार्बन. तो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, नेगेटिव साइन यहाँ पर है, तो ये इलेक्ट्रॉन किसके साथ बॉन्ड है? यहाँ देखो बॉन्ड किसके साथ बने हुए हैं, ये किसके साथ ये बॉन्ड किया है इसने? इस कार्बन के साथ. तो इस कार्बन को चेक करेंगे क्या है ये कार्बन दो हाइड्रोजन के साथ बंधा हुआ है और एक यहाँ पे कार्बन के साथ बंधा हुआ या ऑक्सीजन के साथ बना है. तो इसका क्या हुआ है? हाइब्रिडाइजेशन sp3. तो अगर ये sp3 के साथ बंधा हुआ है तो डेफिनेटली ये क्या होगा? लोकलाइज्ड होगा. ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है अगर वो sp कार्बन के साथ हो. किसके साथ हो? sp2 कार्बन के साथ हो. अगर sp2 कार्बन के साथ होगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड. तो इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड होंगे. मतलब इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड का मतलब यहाँ हम लोग समझ लेंगे क्या होता है. आप जस्ट सीट ज़्यादा ध्यान से देखना. CH3 CH डबल बॉन्ड CHO. ठीक है, देख रहे हैं हमने. अब
यहाँ पे नेगेटिव साइन है, हम लोग हर पॉइंट को डिफरेंट कलर से एक बार चेक कर लें। नेगेटिव साइन है तो हमने देखना है कि ये एटम किसके साथ बंधा हुआ है, इस कार्बन के साथ। तो इस कार्बन के बारे में देखना है। अब ये कार्बन डबल बॉन्ड सी के साथ, सिंगल बॉन्ड एच के साथ और सिंगल बॉन्ड ओ के साथ। तो ये क्या हाइब्रिडाइजेशन है, 2 बॉन्ड यहाँ पर हैं, डबल बॉन्ड 1 1, तो ये क्या हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक, अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो क्या मतलब हो गया, डी लोकलाइज्ड हो जाएगा, डी लोकलाइज्ड। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन है डी लोकलाइज्ड का क्या मतलब, ये इलेक्ट्रॉन जो ये माइनस साइन के साथ जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। मतलब दिस कैन बी लाइक दिस CH3 CH3 C डबल बॉन्ड SAH एंड CH डबल बॉन्ड O एंड माइनस। मतलब यहाँ से जो बॉन्ड ये डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होकर के इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा और यहाँ ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और साइन यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड रेजोनेंस। आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो जब हम लोग पढ़ेंगे ये डीलोकलाइज का क्या मतलब होता है तो फिर समझेंगे उस पॉइंट को। अभी यहीं पे इतना ही समझते हैं कि क्या मतलब होता है डीलोकलाइज का और उससे क्या इम्पैक्ट होता है। तो क्लियर है, हम लोग कैसे समझेंगे डीलोकलाइज्ड है या नहीं है। डीलोकलाइज्ड है तो कैसे क्या होगा, यहाँ पे हमने देखा डीलोकलाइज्ड है तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो है एटम के साथ बॉन्डेड डीलोकलाइज्ड होता है तो वो क्या हो जाता है, मोर एसिडिक होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख लेंगे हम लोग, जस्ट देखो एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल में क्या कर रहा है, ये ग्रुप है हमारा। ठीक, कैसे चेक करते हैं, बहुत ही केयरफुली देखना कि जब रेजोनेंस इफेक्ट देखना होता है तो कैसे देखते हैं। 2 ग्रुप है, ठीक है। अब इसमें हम लोग को चेक करना है कि क्या कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो क्या पहला फंडा क्या था, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका कंजुगेट बेस में डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका कंजुगेट बेस लिखेंगे। राइट करो कंजुगेट बेस दोनों के लिए। क्या होगा कंजुगेट बेस के लिए, क्या होता है, H आयन को, H पॉजिटिव आयन को लूज कर देता है। तो लूज करेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक, ये करेगा तो क्या हो जाएगा RCH2O माइनस। अब जब ये माइनस कर दिया तो अब हम लोग इसमें चेक करेंगे कि क्या हमारे इस ग्रुप में रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा। रेजोनेंस होने के लिए क्या करते हैं, देखते हैं कि जो एटम है जिसके ऊपर साइन है उसके साथ जो अटैच्ड कार्बन है वो sp2 हाइब्रिड है या नहीं है। इस केस में यहाँ देखो C के साथ 2 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर लगा हुआ है तो ये क्या हो गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और यहाँ पर क्या है, C के साथ 2 बॉन्ड HH यहाँ लगे हुए हैं, 1 बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पर है और 1 यहाँ पे है तो ये क्या हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड। दैट्स मीन कि ये हमारे पास वो हो जाता है डीलोकलाइज नहीं है, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे और यहाँ पे डीलोकलाइज्ड है। और डीलोकलाइज्ड है तो इसका मतलब क्या हुआ, मोर एसिडिक। क्लियर है, समझ गए हम लोग। तो ऐसे केसेस में, ऐसे चीज़ों में, क्वेश्चंस में हम लोग को इस तरह से चेक करना पड़ेगा कि क्या है, कौन सा है, नहीं है तो क्या है। एक क्वेश्चंस देखो, C डबल बॉन्ड O CH3 CH2OH और C डबल बॉन्ड O OH CH3। इसमें देखना है कौन मोर एसिडिक है। क्या बताया था, सबसे पहले हमने कंजुगेट बेस लिखना है। कंजुगेट बेस क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2O माइनस CH3O माइनस। ठीक है, कंजुगेट बेस हो गया दोनों का।
अब ऑक्सीजन के साथ जो अटैच्ड है, मीन्स निगेटिव आयन के साथ जो अटैच्ड कार्बन है उसको देखेंगे। तो यहाँ क्या sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पे इसके साथ अटैच्ड कार्बन ये है, तो इसको चेक करेंगे। तो ये CH2O- हो गया और ये C है, तो ये क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइड है। दैट्स मीन दिस वन विल बी मोर एसिडिक। क्लियर है, हम लोग समझ सकते हैं, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन करो। बताओ कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, और कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है। इसके बारे में बताना है कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। क्लियर है, इस फंडे को क्लियर करो एंड लेट मी नो। इस पॉइंट के बाद, इस वीडियो के बाद आई डोंट थिंक कि आपको कहीं कन्फ्यूजन होना चाहिए। यू नीड मोर प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करो, कहीं कन्फ्यूजन ना है किसी तरह की, किसी भी प्रॉब्लम्स में आपको ऐसा लगता है कि ये फंडा क्लियर नहीं है, देन लेट मी नो। मुझे मैसेज कर सकते हो, आप यूट्यूब चैनल पर भी लिख सकते हो, और फेसबुक पे भी ग्रुप में, या फिर पेज पे, आप फेसबुक पेज पे क्रैक आईआईटी के फेसबुक पेज पे आप मुझे लिंक करके अटैच करके भेज सकते हो, ठीक है। जितना हो सकेगा आई विल ट्राई टू हेल्प यू गाइज इस चीज़ को समझने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट हर स्क्रीनिंग के एग्ज़ाम में, हर जी मेंस के एग्ज़ाम में पूछता है एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर्स। तो इस पांचों वीडियोस को आप अच्छे से देखो, चारों पांचों वीडियोस को, एंड लेट मी नो, ठीक है। टेक केयर, सी यू सून।